Hello bachcho, how are you all? Today's chapter takes us to a place every nature lover dreams of visiting. One sip of Coorg's coffee and one look at its misty hills. You will never forget it. Welcome to Coorg, where every hill tells a story and every breeze feels magical. Let's explore Coorg summary in 15 minutes. आज का जो चैप्टर है वो हर नेचर लवर को बहुत पसंद आएगा क्योंकि कुर्ग जो जगह है वो एक जन्नत से कम नहीं है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कुर्ग इज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कुर्ग जो है वो कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है. इट इज ऑल्सो नोन एज कोडगु. इसको कोडगु भी कहते हैं. कुर्ग लाइज बिटवीन द टाउन ऑफ मैंगलोर एंड मैसूर. मैंगलोर और मैसूर के बीच में पड़ता है ये. इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. ये बहुत ही सुंदर जगह है. द राइटर सेज दैट इट मस्ट हैव कम फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. सो राइटर बोलते हैं कि जैसे कि समझ लो कि भगवान के स्वर्ग से ही उतर के आया है. इतने सुंदर है, जन्नत से कम नहीं है. इतनी सुंदर नेचुरल सराउंडिंग्स है कुर्ग में, राइट. सो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस. इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग. ओके बच्चों. कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशंस, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. कुर्ग जो है इसकी कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए, मतलब जिसके यहाँ पे कॉफ़ी के बड़े बड़े जैसे बगीचे हैं, राइट. और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जो हमेशा हरे भरे रेन फॉरेस्ट रहते हैं. स्पाइसेस, मसाले, इन सब चीज़ों के लिए कुर्ग बहुत फेमस है. 30% ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड विद द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. 30% जो एरिया है वो रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है. द बेस्ट सीजन टू विजिट द प्लेस इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च. तो अगर आपको कुर्ग जाना है तो बेस्ट जो सीज़न है इसके लिए वो है सितंबर से मार्च तक. आप कुर्ग जा सकते हो, देख सकते हो. द वेदर इज़ परफेक्ट. तो इन दिनों वेदर, मौसम बहुत अच्छा रहता है. द एयर इज़ फुल ऑफ कॉफ़ी फ्लेवर. हवा में आपको कॉफ़ी का फ्लेवर मिलेगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान हैं. दे आर ब्यूटीफुल कॉलोनियल बंगलोज इन प्राइम कॉर्नर्स. सो जो कुर्ग का जो एरिया है वहाँ पे प्राइम कॉर्नर, जो मेन कॉर्नर्स है ना, वहाँ पे ब्रिटिश काल के ना बड़े बड़े बंगले अभी भी हैं. मतलब उस समय में जो बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो आपको बंगले वहाँ पे अभी भी देखने को मिलेंगे. तो वो उसकी ब्यूटी और बढ़ा देते हैं, लाइक अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. सो कुर्ग को कभी अगर गूगल पे इमेजेस देखोगे ना कुर्ग की, बहुत ही सुंदर नेचुरल सराउंडिंग्स और वहाँ पे हिस्टोरिकल ये बिल्डिंग्स जो ब्रिटिश एरा की जो बनी हुई है, बंगले इतने सुंदर सुंदर. तो बहुत अमेजिंग जगह है. द पीपल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव. कुर्ग के जो लोग हैं वो बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं और बहुत बहादुर हैं. दे आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. तो ये कहा जाता है कि या तो वो पॉसिबली ग्रीक या अरेबिक डिसेंट, मतलब उनके वंशज है. डिसेंट मतलब वंशज. तो या तो अरेबिक लोगों के वंशज है या वो ग्रीक, मतलब कहते हैं कि सिकंदर जो होता है ना, सिकंदर द ग्रेट, उसके वंशज कहे जाते हैं. कुर्ग इतने ज़्यादा ब्रेव होते हैं. वो पुरानी कहावत है वहाँ पे, मतलब ये कहानी मतलब सुनाई जाती है कि अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ सोल्जर्स थे जो वापस नहीं गए. वो यहीं पे सेटल हो गए, यहीं पे रुक के, और यहाँ के जो कुर्ग की जो लोकल लड़कियाँ थी उनसे उन्होंने शादी करी. सो दिस कल्चर कैन बी सीन इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस कस्टम्स. कुर्ग में कोई मैरिज होती है या रिलीजियस कस्टम, कुछ भी तीज त्योहार होते हैं, तो उन लोगों को, उन बच्चों को देख के या उनके व्यवहार को, उनके रीति रिवाजों को देख के लगता है कि हाँ ये अलेक्जेंडर के वंशज हैं. अनदर थ्योरी सेज दैट दीज पीपल आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरब. थ्योरी है कि वो कुछ लोग जो हैं वो अरब से, अरब के डिसेंट्स हैं, उन अरब के वंशज हैं. इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट वॉर्न बाय द पीपल. सो कुर्ग के जो लोग हैं ना, उनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं. इट इज़ लाइक द कुफिया worn by the Arabs and the Kurds. So ये शायद जैसे कि अरब के जो लोग हैं ना वो कुफिया पहनते हैं, लॉन्ग कोट पहनते हैं, तो ये कुछ वैसा लगता है कुर्ड्स का. ओके, सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि कुर्ग के जो लोग हैं वो लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं. कुछ लोगों के अनुसार, कुछ थ्योरी कहती हैं कि वो अलेक्जेंडर के वंशज है, कुछ थ्योरी कहती है कि कुछ जो लोग हैं वो अरब्स के डिसेंट्स हैं, मतलब वंशज है. देर आर वेराइटी ऑफ नेचुरल सीन्स विच कैन बी एंजॉयड बाई द टूरिस्ट. द ओनली रिवर ऑफ द एरिया गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्गी हिल. सो बहुत सारे नेचुरल सीन्स हैं जो अगर एज ए टूरिस्ट अगर आप जाते हो, और कुर्ग में तो बहुत टूरिस्ट जाते हैं. इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं कुर्ग की नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए. आप वहाँ पे बहुत सारी इतनी सीन्स आपको मिलेंगे नेचुरल सराउंडिंग्स देखने के लिए. और द ओनली रिवर ऑफ द एरिया, और इस एरिया की जो एकमात्र जो रिवर है, राइट, उसका पानी कहाँ से आता है? उसको मिलता है कुर्गी हिल से. दिस रिवर कावेरी इज फुल ऑफ महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश. तो वहाँ पे एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है. वन कैन सी एलिफेंट्स, किंगफिशर, स्क्विरल्स एंड लंगूर्स एंजॉइंग देमसेल्व्स इन द लैप ऑफ नेचर. तो ऐसा लगता है कि लैप ऑफ नेचर मतलब
प्रकृति की गोद में। आपको लगेगा कि वहाँ पे एलिफेंट्स, किंगफिशर्स, स्क्विरल्स सब वहाँ पर प्रकृति की गोद में समाये हुए हैं, वहाँ पे रहते हैं, राइट। नेचुरल सराउंडिंग्स है एकदम। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज गिव वन अ गुड कंपनी हियर। और यहाँ पर आपको जब आप एज अ टूरिस्ट जाओगे तो आपको कंपनी देने के लिए वहाँ पे बर्ड्स मिलेंगी, बीज मिलेंगी, बटरफ्लाइज मिलेंगी, जो आपको पूरी कंपनी देंगे एंड यू विल लव दिस प्लेस। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेथ्ड हियर बाय देयर महौत। सो एलिफेंट्स के जो केयर टेकर होते हैं उसको महौत बोलते हैं, तो वो वहाँ पे नहाते हैं। एंड द रिवर एंड माउंटेन ऑफर वेरियस एडवेंचरस गेम्स, रिवर राफ्टिंग। और वहाँ पे जो रिवर है, माउंटेन, वहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हो, कैनोइंग कर सकते हो, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग। सो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कुर्ग में एंजॉय कर सकते हो। सो कुछ लोग इंडिया के बाहर जाते हैं ये माउंटेन, रिवर राफ्टिंग ये सब करने के लिए, लेकिन आपको इंडिया के बाहर क्या, आपको इंडिया में ही, आपके सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इतने सुंदर जगह है कुर्ग, जहाँ पर आप ये सब एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हो। द ट्रैकर्स फाइंड न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस एरिया। तो जब ट्रैकिंग करने के लिए लोग आते हैं तो वॉकिंग ट्रेल्स मतलब निशान, चलने के लिए निशान मिल जाते हैं कि जिससे आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हो कि हाँ आपको आगे कहाँ बढ़ना है, कहाँ चलना है, राइट। फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स वन कैन एंजॉय अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। ब्रह्मगिरी हिल से तो आपको एक इतना सुंदर व्यू मिलता है देखने के लिए पूरे एंटायर कुर्ग का। There is a 64-acre island of Nisargdam nearby and it can be reached through a rope bridge. So 64-acre island है निसर्गधामा नाम से, जो कि वहाँ पे आप रोप ब्रिज से उसकी तरफ पहुँच सकते हो। बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर सेटल्ड इन बाइलकुप्पे विच इज़ वेरी क्लोज टू दिस प्लेस। और बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स होते हैं वो बाइलकुप्पे में सेटल्ड हैं, राइट, जो कि कुर्ग के बहुत ही पास है, तो वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो। देयर रेड ऑकर एंड येलो रोब्स आर वेरी अट्रैक्टिव टू लुक एट एंड आर अमंग्स मैनी सरप्राइजेस इंडिया हैज़ टू ऑफर। सो इंडिया में आपको ऐसे बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स कुर्ग में देखने के लिए मिलेंगे, जिसको आप देखकर ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। इतनी सुंदर जगह है कुर्ग। राइट हियर इज कुर्ग and that is in Kurg. So that's the summary of this second part of Glimpses of India, Kurg. Now I will upload the last part from this chapter, Glimpses of India. If you like the video, please do like, share and subscribe. Happy learning.